नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 वो तारीख है जब नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, ये दावा किया गया और दावे के अनुरूप लगातार जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आ रही है। एक के बाद एक या तो बड़े नेता मारे जा रहे हैं नक्सलियों के या फिर सरेंडर कर रहे हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई छत्तीसगढ़ के जंगल के भीतर कि नक्सलियों को कहना पड़ा कि सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल अपनी जान बचानी है और एक साथ 210 की संख्या में नक्सली सरेंडर कर देते हैं। इन तमाम कवायदों के बीच में उत्तर बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाता है। दक्षिण बस्तर के कुछ क्षेत्रों में अभी भी असर दिखाई पड़ता है। इन तमाम चीजों के बीच सियासी बोल समाप्त नहीं हो रहे हैं। सियासतदान लगातार सियासत कर रहे हैं, लगातार इस पे सवाल जवाब किया जा रहा है। ताजा मामला पीसीसी चीफ दीपक बैज के उस सवाल का है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गुप्त समझौता, गुप्त वार्ता हुई है जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बन रही है। बीजेपी ने भी भरपूर पलटवार किया, कहा कि जो कांग्रेस नक्सलवाद को हमेशा बढ़ावा दी है वो अगर इस तरह की बातें ना करे तो सबके लिए बेहतर होगा, खास करके बस्तर के लिए। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंतिम संस्कार की तारीख तो तय है। 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद खात्मे का दावा है, लेकिन उससे पहले सियासत का ड्रामा अपने चरम पर है। जहां एक तरफ जंगलों में गोलियां चल रही हैं, लगातार बड़े छोटे नक्सली लीडर हथियार छोड़कर संविधान की किताब पकड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के आरोप कुछ और ही कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि बीजेपी का नारा नक्सल मुक्त भारत नहीं है, नक्सलियों से गुप्त वार्तालाप का है, गुपचुप समझौते किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये सरेंडर चल रही है और इस सरेंडर में क्या गोपनीय शांति वार्ता हुई है और इस शांति वार्ता में सरकार और नक्सलियों के बीच में क्या डील हुआ है, ये प्रदेश की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। पिछले 6 सालों में लगभग 582 नक्सली मारे गए। पिछले 2 साल में 474 नक्सली ढेर। 6 साल में शहीद जवानों की संख्या 156। वहीं 268 नागरिक भी नक्सलियों का निशाना बने। पिछले 2 साल में 1730 से ज्यादा गिरफ्तार, 2342 से ज्यादा नक्सलियों ने टेके घुटने। बीजेपी का दावा, नई पुनर्वास नीति के कारण नक्सलियों के सरेंडर करने की संख्या बढ़ी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच नक्सलियों के सरेंडर को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। कांग्रेस ने सरेंडर के पीछे बीजेपी पर लगाया नक्सलियों के साथ गोपनीय बात करने का आरोप। बीजेपी का जवाब, नक्सलियों के खिलाफ स्टैंड तय है, कांग्रेस के कारण प्रदेश में आए नक्सली। नक्सलियों के अंत के करीब सियासी आरोपों का नया उदय हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नक्सलवाद को लेकर सियासी द्वंद्व दशकों से बदस्तूर जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया और झीरम पाट होने की भी आशंका जताई। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस और नक्सलियों के बीच कोई न कोई कनेक्शन तो है। देश में नक्सली आए कैसे? कांग्रेस शासन कर रही थी या तेल बेच रही थी? 5 साल कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने उन्हें पाला पोसा और अब फिर से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। सरकार कहीं नक्सलियों से डील कर, पूरे ऑपरेशन बंद कर, कहीं जीरम 2 करने का इरादा तो नहीं है क्या? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस का नक्सलियों के साथ कोई संबंध है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी झीरम के लिए कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के शासन ने। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन सियासत का सस्पेंस थ्रिलर अभी बाकी है। 5 महीने में नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन है। ऐसे में कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी ने नक्सलियों से गुप्त सौदे किए, तो बीजेपी भी नक्सलियों का टेंडर कांग्रेस के पास होने की बात कह रही है। फिलहाल बस्तर के जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को लेकर सियासी धमाके
बराबर हो रहे हैं और इन धमाकों पर कभी लगाम लग पाएगी भी या नहीं, इसके संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि जिस तेजी से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, उसी तेजी से सियासतदान बयान भी दे रहे हैं। नया मामला बेहद ही गंभीर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि क्या कोई जीवम 2 कराने की आशंका है या कोई गोपनीय वार्ता हुई है, क्या डील हुई है। इस बेहद ही संवेदनशील विषय पे करते हैं चर्चा। एक विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूँ। जरा एक बार दर्शकों को समझाइएगा कि एंटी नक्सल ऑपरेशन जिस गति से जंगलों में अंजाम दिया जा रहा है, जैसे जैसे बड़े नेता धराशायी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बोल और सियासी सवाल उठ रहे हैं। किसकी सेहत पे इससे असर पड़ेगा, समझाइए थोड़ा। देखिए, बस्तर में जो अभियान चल रहा है अभी, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ इस मायने में कि इसके दबाव के बाद पहली बार जो अच्छा दबाव पड़ा है भीतर में, नक्सलियों के संगठनों में कितने बड़े बड़े लोग मारे गए, बहुत सारे लोग लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इस दौरान कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई। जैसा अधिकांश इसके पहले भी अभियान चलते रहे, उस अभियान में पलटवार होता था और कई नुकसान, जनधन की हानि होती थी, वो नहीं हो रही है। तो अगर पूरी राजनीतिक इतिहास देखेंगे, अभियान देखेंगे, तो अभी जो है वो सबसे अच्छा है। इसलिए ये लग रहा है कि अब बस्तर जो है वर्षों से जो दंश सह रहा था, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और एक हमारा बड़ा भूभाग है जहां विकास के रास्ते खुल जाएंगे बड़े पैमाने पर। मुझे तो ये लगता है कि रायपुर के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र होगा बस्तर जहां विकास बड़े तेजी से अपार संभावनाओं के बीच होने की संभावना है। अब इसमें दीपक बैज जी को जो दिख रहा है उसके अपने एक राजनीतिक मायने ज्यादा लग रहे हैं। पहला राजनीतिक मायने ये है कि भाई झीरम 2 हो सकता है, तो झीरम 2 जैसी घटनाएं हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें है। पहला ये नक्सली जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस तरह की घटना कर सकते हैं, ये सबको सतर्क रहना चाहिए और इसको देखते हुए अभियान चलाना चाहिए। इस बात की आशंका पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक कर रहे हैं और बहुत सतर्कता से कर रहे हैं और भीतरी इलाकों में इसलिए आज भी जाने से बच रहे हैं। एक बात। दूसरी बात गुप्त वार्ता की है, ये हुई है या नहीं हुई है, ये तो एक गर्भ में है जो एक अफवाहबाजी हो सकती है या सही हो सकती है, क्योंकि अभियान को चलाने के लिए जिस तरह की रणनीति अपनाई गई है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये एक भारत के लिए जनहित में दो नक्सलवाद जो लोकतंत्र को मानते नहीं थे वो अब लाल किताब लेकर लोकतंत्र को मानने लगे हैं और अब बाकी लोगों को शामिल हो जाओ ये अपील कर रहे हैं या ऐसी रणनीति बता रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। इसको अभी जिसमें राजनीति कम हो, इसकी और जैसा दीपक बैज जी को अगर ऐसा लग रहा है, शंका है, तो पुलिस को प्रमाण दे देना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा वहां पर जो अभियान चला रहे हैं उसको। और दूसरी बात, और चीजें जो वहां विकास, तो ये होना चाहिए कि यहाँ विकास की गति कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो इस समय जो नक्सलवाद जो खत्म होने के जो संकेत आ रहे हैं, गतिविधियां चल रही है, अब ज्यादा गंभीर और ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम सरकार के सामने है, आम जनता के सामने है कि नक्सलवादियों को ये मौका मत मिले कि वहां पर हमारे जाने के बाद सिर्फ पेड़ कटे, संसाधनों को बेचा गया, आम जनता का फायदा नहीं हो रहा है। ये एक बड़े मुद्दा ना बेहद बेहद गंभीर सवाल आपने भी उठाया। नितिन जी, क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है? बड़े लंबे
राजनीतिक अनुभवी लोग हैं आप लोग, क्यों ऐसा लगता है कि सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गुप्त वार्ता, समझौता, डील दीपक बैज जी के शब्दों में हुई है? जब एक बार समझाइए थोड़ा दर्शकों को, क्यों ऐसा लगता है? 200 नक्सली सरेंडर करते हैं और प्रदेश के दोनों विद्वान डिप्यूटी सीएम अरुण साव जी और विजय शर्मा जी जगदलपुर के एयरपोर्ट पर बैठकर न जाने 2 घंटा क्या करते हैं। क्यों नहीं जाते वो नक्सली जहां समर्पण कर रहे हैं उस जगह पर? इस मामले में देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने देखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, कि जब नक्सलियों ने सरेंडर किया तो बाकायदा वो हथियार जो थे AK-47 और सारे हथियारों के साथ, नक्सलियों के साथ गोला बारूद जो थी, उन सारी चीजों के साथ जब्त सामान के साथ खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाया और खुद उपस्थित हुए। तो ऐसा नहीं है। हम शुरू से एक बात की मांग कर रहे हैं, शुरू से मतलब इन 4-6 महीनों से, कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार जो भी काम कर रही है, इसमें एनकाउंटर है, मुठभेड़ है, आत्मसमर्पण है, नक्सलियों की एनकाउंटर में मौत है, सरेंडर है, इन सारी चीजों पर सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे, एक व्हाइट पेपर जारी कर दे और हमारे जो गंभीर सवाल है उन सवालों का जवाब दे दे। कई जगह पर यह देखा गया है अवधेश भाई, फर्जी आत्मसमर्पण की खबरें भी आई हैं। मैं कहता हूं सूची दीजिए, जहां पर 200 नक्सली सरेंडर करते वहां 5 नाम बताए जाते, 195 कौन है? ये महत्वपूर्ण है और इस बात पे प्रश्न तो होगा। एक सशक्त विपक्ष में है और विपक्ष सवाल पूछेगा, सत्ता में बैठे लोगों को इसका जवाब देना होगा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने जो शंका व्यक्त की है, इस बात को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो वहां के विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और बस्तर को बखूबी पहचानते हैं। तो उनकी बातों पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। राजीव जी, जरा जवाब दे दीजिएगा कि 2 डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पे 2 घंटे तक बैठ के क्या करते हैं? कांग्रेस का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि कौन सा डील हुआ है? क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि डील के तहत सारी चीजें की जा रही है? थोड़ा समझाइए एक बार, आप सरकार में है, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। डील तो हुआ है और वो डील है कि जनता को, जो बस्तर की जनता जो पीड़ित थी और भारत की जो जनता है जो ये लाल आतंक से पीड़ित थी, जो रेड कॉरिडोर नक्सलियों ने बनाया था, कांग्रेस के समय उर्वरा हो गई थी बस्तर और तमाम जो क्षेत्र है, कि हम नक्सलवाद का अंत करेंगे, अति का अंत होगा और वापस लोकतंत्र की बहाली होगी। जिस प्रकार से समानांतर सरकार ये नक्सली चला रहे थे और उसमें अगर डील हुई है तो बिल्कुल हुई है। नक्सलियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जो नक्सली आत्मसमर्पण को तैयार है, आइए, आपका स्वागत है। अब यदि इसमें दीपक बैज जी को यह दिखता है कि कोई डील हुई है, कोई डिप्लोमेसी हुई है, तो दीपक बैज जी को यह दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय 81 में जब कांग्रेस की शासन थी, नक्सलवाद फला फूला और आज उसका अंत हो रहा है, तो उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं इसका राजनीतिक लाभ न ले ले। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से सेना का शौर्य का लोगों ने उत्साह से उसका समर्थन किया है और तीसरी बार केंद्र में जहां अस्थिर सरकारें हुआ करती थी, आपने देखा UPA 1, UPA 2, विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवगौड़ा, गुजराल से लेकर तमाम स्थिति, तो जब एक स्थिर सरकार है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से चिंता है कि ये राजनीतिक फायदा ना ले ले, लेकिन राजनीतिक फायदे के नफा नुकसान से परे मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे सीमा पार का आतंक हो या लाल आतंक हो, सारे आतंक हमारे लिए नासूर है, सारे आतंक हमारे लिए घुन की तरह है जो हमारी आंतरिक व्यवस्था को चोट करते हैं। उसके लिए आइए और मिलकर हम इसको खात्मा करते हैं। अगर उप मुख्यमंत्री द्वारा कहीं पर थे, वहां उधर आत्मसमर्पण कर रहे थे, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। हर जगह ऐसा आवश्यकता नहीं है कि हर स्थान पर पहुंचे। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 195 कौन थे, 5 कौन थे, तो पूरी सूची जारी होती है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारी नहीं क्यों होगी, मैं आपको बताता हूं कई बार क्यों नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे युवक रहते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा नाम उजागर नहीं करिएगा, हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बहुत सारी बातें होती है। देखिए, ये डिप्लोमेसी है। युद्ध केवल यही नहीं कि हम क्रॉस फायरिंग करें, पैरेलल अटैक करें। युद्ध का कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी शर्तें रहती है, कुछ शर्तों को हमको मानना पड़ता है। तो बिल्कुल ये इस युद्ध में
छद्म युद्ध भी था एक प्रकार से। तो छद्म युद्ध होता है तो हमको भी कई बार उनके कुछ शर्तों को अगर मानना पड़ता है, गांव के युवक है तो ठीक है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लाल आतंक का अंत का समय हो चुका है, वो तारीख निश्चित हो चुकी है और आपके भी लोगों ने आपकी लीडरशिप ने भी शहादत दी है, हमारे भीमा मंडावी से लेकर तमाम लोग ने शहादत दी है। तो इस शहादत को नमन करते हुए आइए और बस्तर को वापस विकास की ओर ले चले। जैसे रामावतार जी ने कहा है कि जिस प्रकार रायपुर का विकास हुआ, तमाम वहां पर स्टील प्लांट्स की तैयारी चल रही है, तमाम वहां उत्खनन का काम चल रहा है, जिससे देश एक आगे बढ़ेगा। काम चल तो रहा है, उसके चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा? अरे अभी है, अगर रत्न गर्भा है, काम चल रहा है, बिल्कुल चलेगा। पूरा क्या हमने दिल्ली राजराह का उपयोग नहीं किया? भिलाई के आगे नहीं बढ़ा? इस चीज की गारंटी। अच्छा, आप अजायब घर बना के रखना चाहते हैं? की गारंटी दे दो। तो बिल्कुल गारंटी है। नक्सलवाद समाप्त हो, इसके पक्ष बस्तर में पर्यटन, उत्खनन, बस्तर में स्टील प्लांट, जल जंगल, लोहा प्लांट, लघु उद्योग, कृषि उद्योग, वन आच्छादित उद्योग नहीं करेंगे। नितिन जी, ठीक है राजीव जी, राजीव जी, ठीक है राजीव जी, राजीव जी, को कोई देखना नहीं है। ठीक है राजीव जी, एक सवाल नितिन जी, ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हैं नितिन जी, एक मिनट, राजीव जी, राजीव जी, पहाड़ में कोयला दबा हुआ है, नक्सलियों को हटा के कोयला खोद के निकालना है। ठीक है, भाई मैं यही तो क्यों नहीं करेंगे उपयोग? यही होना है भाई, इसलिए जंगल काटे जाएंगे। जैसे रास्ते में करते हैं वैसे बस्तर के जंगल काटे जाएंगे। और मैं चेतावनी देता हूँ कि आदिवासियों ने बहस में डिरेक्ट हो रहे हैं, वन बना लिया है। ठीक है राजीव जी, ठीक है नितिन जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, तमाम तरह की बातें की, कांग्रेस ने आपत्ति ली। एक शब्द पे मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, संभवतः रावत जी भी उसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। आपने कहा कि साहब ये छद्म युद्ध चल रहा है, हमको उनकी कई बातों को मानना भी पड़ेगा। कौन सा छद्म युद्ध चल रहा है साहब? गोली तो दोनों तरफ से चल रही है, हत्याएं तो दोनों तरफ से की जा रही है साहब। 2 दिन पहले भी नक्सली 2 लोगों की हत्या कर देते हैं। ये कैसा छद्म युद्ध है जिसे आप स्वीकार करें कि छद्म युद्ध है? कहां पे तो है? जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सीपीआई सीपीएम कहती है कि हमको लोकतंत्र में विश्वास है, 1967 में लोग अलग हुए थे, और ये कहीं पर कहते हैं कि वोट देने मत जाओ, कहीं पर कहते हैं वोट देने जाओगे हम गोली मार देंगे। तो और ये जब बाहर निकलते हैं तब ग्रामीण की वेशभूषा में निकलते हैं, अंदर आकर ग्रामीणों को सजा देते हैं, ग्रामीणों का सर काट देते हैं। तो ये तो छद्म युद्ध है। और उसके बाद उनके बड़े तमाम नेता आकर कहते हैं कि आप ऑपरेशन बंद कर दीजिए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। गांव के लोग जो इनके विचारधारा से प्रभावित हो गए थे वो कहते हैं कि नहीं, हम भी मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। तो देखिए, युद्ध तो हमेशा से ऐसा ही होता है, एक छाया युद्ध चलता है, बातें कही जाती है। तो ये छद्म युद्ध तो था नक्सलियों का लगातार, वो नाटकों के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करते थे, सरकार के खिलाफ बड़गलाते थे, पत्रकारों की हत्या, राजनीतिक लोगों की हत्या। तो ये छद्म युद्ध तो था। अब छद्म युद्ध में हमको भी उनके ऊपर अटैक करके उनके विचारधारा के लोगों को सरकार के साथ सहायक बनकर हमको ला रहे हैं। ठीक है, रावत जी जरा समझाइए ना कि क्या इस तरह के छद्म युद्ध में हत्याएं बर्दाश्त की जाएगी? आम लोगों की हत्या, उस रसोइये की हत्या जो कई साल से रसोई बनाता है, कह दिया जाता है कि साहब ये तो नक्सली है, हत्या कर दी जाती है। कैसा छद्म युद्ध? और अगर कोई एक नासूर, कोई एक गंभीर समस्या समाप्ति की ओर है तो भले ही सवालों के माध्यम से, लेकिन उस पे क्यों डाउट करना? थोड़ा इंतजार कर लेते सियासतदान हमारे। ये नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उसमें साम दंड भेद सब प्रकार की नीतियों का उपयोग हो रहा होगा, ये बात सही है। क्योंकि इतनी बड़ी समस्या थी, इस समस्या को खत्म अकेले एक चीज में नहीं की जा सकती थी, केवल बंदूक के भरोसे या पैकेज के भरोसे। इसके अलावा जनता का वहां मदद भी मिल रहा होगा, और तब ये अभियान आज सफलता की तरफ दिख रहा है। अब इस सफलता से देखिए, ये अगर राजनीतिक 24 घंटा अगर राजनीतिक की तरह सोचेंगे तो ये गलत संदेश जाएगा। अभी तो बस्तर को शांत होने दीजिए, वहां पर नक्सलियों को भागने दीजिए, उसके बाद राजनीति करने का बहुत अवसर है। क्योंकि वहां के बाद सरकार की एक बड़ी चुनौती और रहेगी। बिल्कुल सही। उस बड़ी चुनौती के लिए जो सरकार है उसको परिपक्व होना पड़ेगा और बहुत कुछ देना पड़ेगा, तब राजनीति कर लीजिएगा।
अभी बहुत सारे बातें हो सकता है सरकार को कटघरे में लेने, और अगर आप इतनी बड़ी काम करोगे तो दो चार छोटी मोटी गलतियां होती है। कोई ऐसे नहीं बोल सकते कि गलतियां नहीं होगी, कहीं गलतियां हो रही होंगी, क्योंकि पहले भी अभियान चले हैं। बिल्कुल। उन अभियानों को अगर देखेंगे तो उसकी उपलब्धि गिनाने के लिए या अच्छा बताने के लिए जो नौकरशाह हैं या इस टीम में लोग हैं वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। वो हो रहा होगा, उसमें अगर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए या अनदेखा करते हुए इसमें तो ध्यान दीजिए कि वहाँ अभियान चल रहा है। इस अभियान से नक्सलियों के जड़ उखड़ रहे हैं। ऐसा कोई काम अगर होता है, राष्ट्र विरोधी काम अगर होता है कुछ, अगर ऐसा कोई काम होता है जो जनता के खिलाफ है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष को मुद्दा उठाने का, बोलने का हक है लोकतंत्र में। कांग्रेस को बोलना चाहिए, मगर बोलने के पहले थोड़ा सा संयम, दूरदर्शिता के साथ अगर सोचते हुए अपने बयानबाजियों को दे तो जनता का ज्यादा हित होगा। पार्टियां तो 5 साल में आएंगी जाएंगी, हो सकता है 10 साल रह जाए, परंतु एक बड़ा संदेश अभी जा रहा है पूरा देश भर में कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है जी। अभियान सफलतापूर्ण चल रहा है। हो सकता है कि सरकार की रणनीति होगी कि इसके बाद हम लंबे समय से वहां राजनीतिक तौर पर काबिज रहे, हमारी उपलब्धि दिखे, इसलिए कुछ हो रहे होंगे। तो राजनीतिज्ञ जो करते हैं राजनीति, वो एकदम कोई साधु संत तो है नहीं, वो भी राजनीतिज्ञ हैं, दमे पांव कुछ भी कर रहे होंगे जो हो सकता है उनकी पार्टी की विचारधारा के अनुसार फायदेमंद होगा। ठीक है नितिन, परंतु जो अभी जो है रामतार जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रख के उस वक्त का इंतजार विपक्षी दलों को या राजनीतिक दलों को करना चाहिए जब ये नासूर समाप्त हो जाए। क्या थोड़ा सा इंतजार अगर कांग्रेस कर लेती, आप लोग, या आपने दीपक बैज जी का जिक्र किया, निश्चित तौर पे यहाँ बैठे चारों में से बस्तर को सबसे ज्यादा दीपक बैज समझते हैं, लेकिन क्या सियासी तौर पे कुछ इंतजार नहीं किया जा सकता था उस समस्या के समाप्त होने का जो डेडलाइन तय की गई है? फर्जी एनकाउंटर हो, फर्जी आत्मसमर्पण हो, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के घर से परिवार के सदस्यों को घर से खींचकर निकालकर जनता अदालत लगाकर उनकी निर्मम हत्या की जाती रही हो। आपने रसोइये का जिक्र किया, क्या गलती थी उसकी? रसोइया खाना बना रहा था, वहाँ स्कूल में बच्चों का भी देखभाल कर रहा था, पढ़ा रहा था, उसकी हत्या कर दी और कहा कि ये नक्सली है। जबकि हर एनकाउंटर का विरोध करते हैं। जो नक्सली मारे जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि नक्सलियों को मारा नहीं जाए। नहीं, देखिए नितिन जी, आप भी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यानी जो नक्सलियों की मृत्यु हो रही है, एनकाउंटर में उनको मारा जा रहा है, आपके पार्टी के, सुन लीजिए, विजय शर्मा जी ने कहा मैं कांग्रेस का भी आभारी हूं। नहीं नितिन जी, देखिए अगर लाल आतंक के अंत की बात हो रही है और आप उस पर राजनीतिक शिकूफा छोड़ेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। नक्सल मुक्त मतलब तो नक्सली मूवमेंट। डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी आज भी सुरक्षा बलों पूरी की तरह और दूसरी घटनाओं की तरह कंफ्यूज है, कंसर्न नहीं है उनका। ठीक है, ये नक्सली ऑपरेशन नितिन जी बहुत संक्षेप में समाप्त करना है। नितिन जी संक्षेप में समाप्त कर लीजिए, मुझे समाप्त करना है, आप कंप्लीट कर लीजिए जी। अभी अघोषित रूप से अवधेश भाई बंद कर दिए गए। हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है, कौन सी शांति वार्ता हुई है? क्या वो वीडियो कॉल में चर्चा हो रही है क्या, जैसा उन्होंने कहा था? चल रहा होगा। अब बहुत सारी डिप्लोमेसी बातें आपको क्यों बताई जाए? सिविलियन को पता नहीं रहता इंटेलिजेंस क्या करती है। हर इंटेलिजेंस घटना को हम दीपक बैज को बताएंगे, हर इंटेलिजेंस की बात भूपेश बघेल जी को बताएंगे, तो जो उनके स्लीपर सेल को मदद करते थे। संपदा को खोदना है, नहीं, वही बात फिर आ गए। नजर इनकी पहाड़ पर कोयले नहीं, बिल्कुल बस्तर को आजाद घर नहीं रहने देंगे। चलिए, मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, रामतार जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के माथे पे, छत्तीसगढ़ के सामने एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी समस्या जो विरासत में मिले पिछले 58-59 सालों से देश के सामने है। अगर उसके समाप्ति की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष या कोई भी ऐसा वर्ग जो किसी भी अभियान पर सवाल उठाए तो उसके गुण दोष को देख के उठाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल सवाल मात्र उठा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर उस तारीख तक इंतजार हम सबको करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BH टीवी के साथ। नमस्कार।